भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं आप सबसे मिलवाने के लिए इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को, विशेष रूप से लगातार मुझे दिल्ली से प्रयास करने वाले रमेश जोशी जी हैं, इसके अलावा आप जितने सब लोग बैठे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने आप सब से मुझे मिलने का अवसर दिया है और आपके सामने अपनी बात रखने का अवसर दिया। अगले 1-1.5 घंटे तक 2-3 बातें मेरा कहना चाहूँगा कि अगर मोबाइल साइलेंट पे डाल सके तो साइलेंट पे डाल लें, जिससे वो डिस्टर्ब न करे। और घर पे बता के आए ही होंगे कि हाँ 10 साढ़े 10 तक लौटेंगे, तो मुझे लगता है घर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ़ोन साइलेंट पे डाल लें। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर जब मैं कुछ कहूँ तो आप लोग उसको रिस्पॉन्स करिएगा। ये एक तरफा कोई उद्बोधन नहीं होगा या बौद्धिक नहीं होगा, बल्कि हम लगातार एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे। और संवाद एक तरफा नहीं होता है, संवाद 2 तरफ से होता है। तो मैं कुछ कहूँगा, आप लोग रिस्पॉन्स करिएगा, और जब समय पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के अगर सवाल जैसा आप लोग तय करेंगे, कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो वो क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। मैं आने से पहले नीचे मिल के आया और मैं देख रहा हूँ जितनी बड़ी संख्या ऊपर है उतनी बड़ी संख्या नीचे भी है। तो कार्यक्रम के बाद नीचे जितने लोग बैठे हैं उनके साथ हम दोबारा फिर से एक बार मिलेंगे, उनके साथ कम से कम नमस्ते करेंगे। इसलिए मैं नीचे वालों से भी आग्रह करता हूं, जो नीचे मैदान में बैठे हैं, आप लोग खुले आसमान में बैठे हैं, अच्छी तरीके से वहाँ हवा भी है, आप बैठे रहिए। और जैसे ही नीचे यहाँ एसी की हवा के बाद हम आपके साथ आएंगे, वहाँ आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम के शुरुआत में वंदे मातरम गीत गाया। जब स्वतंत्रता मिल गई तो बात यह हुई कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उस समय 15 कांग्रेस कमेटी थी, 15 में से 12 चाहते थे सरदार पटेल बने। उनसे ओपिनियन मांगी गई, 12 कमेटीज ने बोला कि सरदार पटेल बने, 3 कमेटी ने कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स किया। तो मौनम स्वीकार लक्षणम का मतलब बाकी 3 ने भी कहा सरदार पटेल ही बने। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? ऐसे ही जब पूरा संविधान बन गया कि मेरे हाथ में भारत का संविधान है, एक विषय रह गया कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। अधिकांश लोग चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए, लेकिन नेहरू जी वाली टीम चाहती थी कि जनगण मन होना चाहिए। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम से घबरा के एक समय तो अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलना ही बैन कर दिया, अपराध घोषित कर दिया। वंदे मातरम को राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया। जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था वो भी वंदे मातरम गा के होता था। और इवन जनगण मन लिखने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही वंदे मातरम गाया था। तो पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से गज़ल लिखी गई, वंदे मातरम के नाम से नाटक होते थे, सब कुछ वंदे मातरम से हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद जब ये तय करना था कि राष्ट्रगान क्या हो, तो कहीं न कहीं वंदे मातरम पीछे हो गया, जनगण मन घोषित कर दिया। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि टेक्निकली भारत के 2 राष्ट्रगान हैं। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को जब ये लगा कि अगर वोटिंग हुई तो वंदे मातरम के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ेगी, जनगण मन के पक्ष में कम वोट पड़ेगी, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की बैठक बुलाई और उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इस पे वोटिंग नहीं कराएंगे हम,
जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे फ्रीडम मूवमेंट के हिस्सा है। वैसे फ्रीडम मूवमेंट में जनगण मन का कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन बोला ठीक है, ये दोनों को एक बराबर सम्मान मिलेगा, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन जब 1973 में असली देश के साथ धोखा तब हुआ जब 1973 में नेशनल ऑनर एक्ट बना, तो जनगण मन के लिए तो प्रोटोकॉल बन गया कि जनगण मन का कोई इंसल्ट करेगा तो 1 साल की सजा होगी, जनगण मन की म्यूजिक ये होगी, जनगण मन 53 सेकंड में गाया जाएगा। एक जनगण मन का पूरा प्रोटोकॉल बन गया, लेकिन वंदे मातरम का प्रोटोकॉल नहीं बना। तो मेरी एक PIL वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित करने पे भी चल रही है, मामला पेंडिंग है। सरकार को नोटिस किया हुआ है, सरकार का भी जवाब नहीं आया, देखते हैं कब जवाब आता है, लेकिन एक उस पर भी चल रही है। मेरा प्रयास ये है कि मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं करता, मैं भारत के संविधान को भारतीय चश्मे से पढ़ता हूं बस। अगर मैंने 150 PIL कर दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा नहीं हमने कहीं आसमान से कोई नई चीज हमने उतारी है, नहीं। हमने ये किया है कि ये संविधान तो इतना पतला सा है, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट है वो इतनी मोटी है। जो संविधान बनाने में चर्चा हुई थी वो इतनी मोटी है, 5 वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम इतना मोटा है, इतनी मोटी है। हम केवल उसको पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चर्चा हुई, संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी। क्योंकि संविधान कोई आर्टिकल 3 लाइन का है, कोई आर्टिकल 4 लाइन का है, कोई आर्टिकल 5 लाइन का है, आर्टिकल 14 तो केवल 1 सेंटेंस का है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन वो संविधान क्यों आया ये तब पता चलता है जब वो संविधान सभा की डिबेट पढ़ते हैं, उससे पता चलता है उनकी मंशा क्या थी। उनकी मंशा थी, अगर नटसेल में कहें, धर्म की स्थापना। अगर संविधान के प्रियम्बल को देखें, 5 शब्द यूज हुआ है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। 6 शब्द मान लीजिए, 6 शब्द यूज हुआ है। तो पूरे संविधान का उद्देश्य क्या है? समतामूलक समाज बनाना, सबको न्याय देना है, देश की एकता अखंडता मजबूत करना है, आपसी भाईचारा करना है। और उसको हम लोग अपने धार्मिक कार्यों में कहते हैं धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। तो अगर आप संविधान को अंग्रेजी में मत पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, तो 4 वाक्यों में पूरा संविधान की भावना इसमें निहित है। पूरे संविधान के लक्ष्य केवल 4 है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, इतना सा है। और रामचरितमानस उठा के देखिए, उत्तरकांड में राम राज्य की चर्चा हुई है। वाल्मीकि रामायण में उठा के देखिए, उत्तरकांड में, वहां भी चर्चा हुई है। सब लोग संपन्न थे, सब स्वस्थ थे, सब खुश थे, पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम था, पुत्र आज्ञाकारी होता था, भाई भाई आपस में लड़ते नहीं थे। यही तो है, यही है राम राज्य, जिसको 4 सेंटेंस में मैंने कह दिया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस संविधान को अगर आप आर्टिकल बाई आर्टिकल पढ़ते चले जाइए, इस संविधान का उद्देश्य भी राम राज्य की स्थापना करना ही है। और इसीलिए संविधान का जो मूल संविधान था, उसके पहले पन्ने पे यहां राम दरबार था। संविधान के पहले पन्ने पे ही राम दरबार था। और पूरी दुनिया में गवर्नेंस का राम राज्य से अच्छा कोई गवर्नेंस का मॉडल हुआ ही नहीं। दुर्भाग्य देखिए, जहां जिस राम राज्य के ऊपर पूरी दुनिया में चर्चा होती है, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, भारत के संसद में राम राज्य पे कभी चर्चा सुना आपने? जरा जोर से बोलिए। गुजरात की विधानसभा में सुना? किसी विधानसभा में नहीं। न कभी लोकसभा में हुई, न राज्यसभा में हुई, न आपके किसी विधानसभा में हुई। भारत में कुल मिला के लगभग 5000 सांसद विधायक हैं। लोकसभा राज्यसभा के सांसद विधायक जोड़ दीजिए, विधान परिषद विधान जोड़ दीजिए, तो 5000 लोग हैं।
इन 5,000 लोगों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता किस लिए? ये 5,000 लोग किसकी शपथ लेते हैं? संविधान का शेड्यूल 3 में शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान को इंप्लीमेंट करूंगा, संविधान की भावना के अनुसार काम करूंगा। अगर उसको अंग्रेजी में कह दीजिए संविधान की भावना क्या है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। उसी को हिंदी में कह दीजिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। चर्चा हुई क्या? हुई चर्चा? चर्चा क्या होती है? तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, तू चोर मैं सिपाही, ऐसे ही होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, बहुत हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं। भगवान राम का राज्याभिषेक तय हो गया था। यह तय हो गया भगवान राम को राजा बनाना है, यह तय हो गया था। मंत्रिमंडल में तय हो गया, भरी सभा में तय हो गया, सबसे चर्चा करके तय हो गया, सेनापति से चर्चा हो गई, गुरु वशिष्ठ से चर्चा हुई, सबसे चर्चा हो गई। अब उसके बाद माता कैकेयी दशरथ जी से कहती हैं कि नहीं, इनको राजा नहीं बनाना। मैं आप लोगों से पूछता हूं, थोड़ा सोचिए, अलग, पहले जो आपने सोचा उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए जो हम कह रहे हैं उसको सोचने की कोशिश करिए। जब राम को मंत्रिमंडल ने कह दिया राज, हमारे नए वाले राजा यही हैं, तो राम परिवार के हिस्सा रहे या समाज के हिस्सा हो गए? जोर से बोलिए जरा। जब पूरे मंत्रिमंडल ने कह दिया, पूरे समाज ने कह दिया सबसे उपयुक्त राम है, तो राम पे अधिकार किसका रहा? दशरथ जी का या समाज का? कैकेयी का या समाज का? तो कैकेयी होती कौन है उनको वन भिजवाने वाली? और कैकेयी ने अगर कह भी दिया इनको वन भेजिए, तो दशरथ जी कौन होते उनको वन भेजने वाले? अब यहां बताइए, दशरथ जी ने राज्य को ध्यान में रखा, समाज को ध्यान में रखा, या अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखा? जोर से बोलिए जरा। ऐसी चर्चा आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी, किसी धार्मिक कार्य में नहीं सुने। बहुत आपने रामकथा सुनी होगी, नेताओं के भाषण खूब सुने होंगे, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी रिजल्ट थोड़ी देर बाद में आऊंगा, अभी मैं केवल अभी आपको एक जगह ले जा रहा हूं आपको। तो जब राम के ऊपर कैकेयी का अधिकार नहीं, दशरथ का अधिकार नहीं, सबसे पहले समाज का अधिकार, राज्य का अधिकार, जनता का अधिकार, तो दशरथ जी को अपनी प्रतिज्ञा पे ध्यान देना चाहिए या जनहित पे ध्यान देना चाहिए? लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण क्या हो गई? वो कह देते भाई मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं, मैं अपना वचन तोड़ रहा हूं, मैं पति बाद में हूं, पहले राजा हूं, मैं अपनी वचन तोड़ रहा हूं, मैं पति बाद में हूं, राजा हूं। अरे पत्नी को कह दिया तो कह दिया, अगर मेरे एक फैसले से बहुत बड़ा राज्य पे कष्ट आ सकता है तो मैं अपना फैसला वापस लेता हूं, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। लेना चाहिए था कि नहीं? आगे चलते हैं। महाभारत, पूरी प्रजा क्या कह रही थी? कौन युवराज के लायक है? बोलिए कौन? युधिष्ठिर। लेकिन पिता के लिए प्रजा इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट थी? तो धृतराष्ट्र हो गए सत्ताजीवी और पुत्रमोही, प्रजा उजा उनके लिए कोई मायने नहीं थे। चलो ठीक है, वो तो सत्ताजीवी थे, पुत्रमोही थे। भीष्म पितामह पे आते हैं। भीष्म पितामह के लिए, भीष्म पितामह भी जानते थे कि युधिष्ठिर ज्यादा योग्य है, भीष्म पितामह भी जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पे हैं, लेकिन बोले नहीं नहीं, मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं जो कुछ हो यहीं रहूंगा। तो उनके लिए शासन, सत्ता, समाज इंपॉर्टेंट था, देश इंपॉर्टेंट था, या अपनी प्रतिज्ञा इंपॉर्टेंट थी? जोर से बोलिए जरा। यानी वो
समाज के भक्त नहीं थे, वो किसके भक्त थे? अपने प्रतिज्ञा के भक्त। द्रोणाचार्य वो भी अपने सत्ता भक्त, कृपाचार्य सत्ता भक्त, जोर से बोलिए, सत्ता भक्त, कर्ण मित्र भक्त, निष्ठा भक्त। तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा भक्त, द्रोणाचार्य सत्ता भक्त, कृपाचार्य सत्ता भक्त, राजभक्त, कर्ण मित्र भक्त। लेकिन जब युद्ध हुआ तो केवल पांडवों का परिवार में ही लोग घायल हुए और कौरवों में हुए, जनता भी घायल हुई? जोर से बोलिए जरा। तो जो वो लाखों सैनिक मारे गए उसके लिए क्या भीष्म पितामह जिम्मेदार नहीं थे क्या? अगर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी ने, कृपाचार्य जी ने विद्रोह कर दिया होता तो युद्ध होता क्या? या भगवान राम, चलो ठीक है, दशरथ जी की एक गलती की वजह से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा वापस नहीं लिया, बन चले गए। रावण के सेनापति, रावण की सेना ने विद्रोह कर दिया होता तो युद्ध होता क्या? तो राम रावण युद्ध में जो सैनिक मारे गए वो तो बेचारे ऐसे ही मारे गए, इधर वाले भी मरे उधर वाले भी मरे, राम के सैनिक भी मरे रावण के सैनिक मरे। झगड़ा दो लोगों का था और मारे गए जनता। यहां झगड़ा दो लोगों का, कौरव और पांडव का, लाखों लोग मारे गए निर्दोष, उनका कोई दोष था क्या? तो अगर यहां पे अपनी प्रतिज्ञा को द्रोणाचार्य जी ने छोड़ दिया होता, अपनी प्रतिज्ञा को कृपाचार्य जी ने छोड़ दिया होता, भीष्म पितामह ने छोड़ दिया होता, कर्ण ने छोड़ दिया होता, कृष्ण की बात मान लिया होता, तो युद्ध होता क्या? इसलिए महाभारत में एक प्रसंग भी आया। महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो आते हैं भगवान कृष्ण तो विदुर जी उनसे पूछते हैं कि हे केशव, अब तो युद्ध की ठनी गई, महासंग्राम होने वाला, भीष्म पितामह ने तो तय कर लिया पर डे 10,000 मारूंगा, और 10,000 मारूंगा तो किसके? कौरवों को मारूंगा। किसके मारेंगे भीष्म पितामह? पांडवों के। और धर्म किधर था? तो यानी धर्म की तरफ के 10,000 लोग, तो 10,000 केवल भीष्म पितामह ने मारा डेली, बाकी और ने भी मारा होगा, द्रोणाचार्य ने मारा, कृपाचार्य ने भी मारा। तो धर्म की साइड वाले मारे गए कि नहीं? क्यों मारे गए? तो भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हैं विदुर को, बोले ये तो इसलिए मारे जाएंगे कि ये सारे के सारे राजभक्त हैं, जब इनको विद्रोह करना था इन्होंने विद्रोह नहीं किया, इसलिए ये भी मारे जाएंगे। ये संवाद होता है भगवान कृष्ण और उनमें। मेरा आप लोगों से कहना यह है, पिछले 75 साल में 15 प्रधानमंत्री बन गए, 15 राष्ट्रपति बन गए, 50 चीफ जस्टिस बन गए। चंचूड़ साहब 50वें चीफ जस्टिस हैं, द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति हैं, मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं। आज तक कभी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस पे सार्वजनिक चर्चा हुई क्या? हुई? आपके थाने में दलाली कम हो गई? आपके पालनपुर के तहसील की कमीशन खोरी खत्म हो गई? आपके पालनपुर की जो है भ्रष्टाचार खत्म हुआ? पालनपुर में धर्मांतरण खत्म हो गया? पालनपुर में जो लैंड जिहाद हो रहा था रुक गया? पालनपुर का लव जिहाद रुक गया? पालनपुर में पलायन रुक गया? पूरी पूरी वॉल सिटी आपकी खाली हो गई, आप लोग तो भाग के इधर चले गए। और जिन लोगों की वजह से खाली किया आप लोगों ने वॉल सिटी को, उन पे कुछ हुआ? नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बीमारी ठीक होती है ना, वो डॉक्टर ठीक नहीं करता। अच्छी तरीके समझ लीजिए, बीमारी कौन ठीक करता है? हम लोग सोचते हैं डॉक्टर ठीक करता है। अरे बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवा ठीक करती है।
आपके शरीर में डॉक्टर घुसता है या दवा घुसती है? आपके शरीर में इंजेक्शन जाता है या डॉक्टर जाता है? इंजेक्शन जाता है। हमने पिछले 75 साल में डॉक्टर बदला, लेकिन डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली, और चूंकि डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली इसलिए न घूसखोरी खत्म हुई, न जमाखोरी खत्म हुई, न मिलावटखोरी खत्म हुई, न कालाबाजारी खत्म हुई, न नशा तस्करी खत्म हुई, न मानव तस्करी खत्म हुई, न सोना तस्करी खत्म हुई, न चंदन तस्करी खत्म हुई, न लव जिहाद खत्म हुआ, न लैंड जिहाद खत्म हुआ, न धर्मांतरण रुका, न घुसपैठ रुकी, न माओवाद रुका, न नक्सलवाद रुका, न कट्टरवाद रुका, न जिहाद रुका, न मजहबी उन्माद रुका, न सरतन से जुदा रुका, कुछ भी नहीं रुका। थोड़ी कड़वी बातें हैं, कड़वी है क्या? है, हाँ, लेकिन सच, कड़वा है लेकिन